आपने आज तक न जाने कितने ही अतरंगी स्पोर्ट्स लाइक चेस, बॉक्सिंग, फुटबॉल को देखा होगा, मगर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि एक ऐसा भी वियर्ड स्पोर्ट है जो आयरन की हेल्प से खेला जाता है। इस वियर्ड स्पोर्ट का नाम है एक्सट्रीम आयरनिंग, जहाँ पर लोग ऐसे एरियाज में जाकर अपने क्लोथ्स को आयरन करते हैं। अब आप मुझसे ये बिल्कुल मत पूछना कि वहाँ उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है। भाई ऐसे विचित्र प्राणी कुछ भी कर सकते हैं। आपने गॉडजिला मूवी तो देखी ही होगी, जो बेसिकली जापान की एक साइंस फिक्शनल मूवी है, पर जापान के लोग गॉडजिला को इतना मानते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने गॉडजिला को ऑफिशियल सिटीजन ऑफ जापान बना दिया है। याद है मैंने एक बार आपको बताया था कि कैसे जापान के लोग ह्यूमन लॉजिक से नहीं बल्कि एलियन लॉजिक से चलते हैं, और उसका एक प्रूफ अभी आपने जान भी। बचपन में ओक्साना मलय को उसके पेरेंट्स ने उसको 3 साल की एज में अकेले छोड़ दिया था, और उसके बाद वो बचपन से ही डॉग्स के साथ पली बड़ी, पर डॉग्स के साथ पलने और बढ़ने की वजह से वो डॉग जैसा बिहेव भी करने लगी। जैसे वो डॉग्स की तरह भौंकने लगी और डॉग्स की ही तरह 4 पैरों पर चलने भी शुरू कर दी। ये इस चीज को बखूबी बताती है कि जिस संगति में हम रहते हैं ठीक वैसे ही हम बन भी जाते हैं। दुनिया में जितने भी लोग म्यूजिक को सुनते हैं उनमें से 80% लोग म्यूजिक को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स से बाहर निकल सके। इसलिए अगर आपका भी दिन सही नहीं जा रहा हो तो आप म्यूजिक को सुन सकते हो। मे बी म्यूजिक वर्क्स मोर देन मेडिसिन फॉर यू। अब जरा इन ग्लव्स को देखो। देखने से ये ग्लव्स कुछ अजीब नहीं दिख रहे? ये अजीब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये क्लॉथ या लेदर से नहीं बने हुए हैं, बल्कि ये ह्यूमन स्किन से बने हुए हैं, और इसे एड जीन ने बनाया है, जो कि पेशे से एक सीरियल किलर था। 2005 में इथियोपिया, जो कि अफ्रीका में एक प्लेस है, वहाँ एक 60 किलोमीटर लंबा क्रैक ओपन हुआ था, और अब तक वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि फ्यूचर में चल के ये ओशन के रूप में बदलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये सच में वर्ल्ड के वियर्ड थिंग्स में से एक होगा। ये फैक्ट सुनकर आप लिटरली हंस पड़ोगे। सुनो, हैरी पॉटर मूवी में जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको जानबूझकर डायरेक्टर्स स्कूल का होमवर्क मूवी सेट पर करवाया करते थे, ताकि मूवी में उनके रियल फ्रस्ट्रेटेड फेस को दिखाया जा सके। इस फैक्ट से तो एक बात क्लियर है कि चाहे आप अपनी जिंदगी में कितने भी बड़े तुर्रम खां बन जाओ, होमवर्क से कोई मैजिक भी नहीं बचा सकता। आप इस इंडियन सोल्जर की इमेज को देखो, ये वाघा बॉर्डर में ली गई थी, लेकिन आप इनकी आंखों में देख सकते हो कि इनकी आंखों में कितना पेट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम है। आप जानते हो कि 2 नवंबर 2000 ही वो लास्ट डेट था जब धरती के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर मौजूद थे, यानी कि इस डेट के बाद से ही कोई ना कोई ऐसा ह्यूमन जरूर था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हो। एक बार 1942 में यूएस के एक स्टेट मिसिसिपी में एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस इवेंट हुआ ये था कि रात में वहाँ पर कोई आता था और उनके घरों में घुसकर वहाँ पर सो रहे लोगों के बाल काट देता था। ये मिस्टीरियस इवेंट वहाँ इतना ज्यादा हो रहा था कि लोगों ने इसे करने वाले को फैंटम बार्बर का नाम भी दे दिया था। आपने अब तक बहुत से अमेजिंग क्लाउड फॉर्मेशन को देखा होगा, मगर कभी आपने ऐसा अमेजिंग क्लाउड फॉर्मेशन नहीं देखा होगा। इसे मैमेटस क्लाउड कहा जाता है और ये नेचर में बहुत ही रेयरली पाया जाता है। एक बार म्यांमार के कोस्ट पे एक बहुत ही पुराना शिप आकर रुकता था, लेकिन गजब बात तो ये थी कि उस शिप से कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर्स बाहर नहीं आते थे। बहुत देर बाद जब वहाँ के लोग उस शिप में जाते थे तो हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस शिप में कोई क्रू या पैसेंजर थे ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, बल्कि बहुत से प्लेसेस पर यह बहुत बार हो चुका है। इसलिए इस तरह के शिप को एक स्पेशल नाम दिया गया है, घोस्ट और फैंटम शिप। में बहुत से अलग अलग तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हो कि नीचे में एक ऐसा भी रेड बनाना पाया जाता है जो रास्पबेरीज की तरह स्वीट, क्रीमी और टेस्टी होता है। आप जरा अपनी शार्प आई से इस इमेज को देखिए और बताइए कि ये क्या हो सकता है। चलो आपके लिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अभी भी नहीं गेस कर पाए। चलो कोई नहीं, मैं इसे और जूम कर देता हूँ। अब शायद आप समझ गई होंगे कि ये क्या है। ये और कुछ नहीं बल्कि चाइना का बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड है, जिसमें इतने ज्यादा अमाउंट में पुराने बाइसाइकिल्स मौजूद हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर भीड़ देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा एक जगह भीड़ जुटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। और ये भीड़ और किसी के लिए नहीं बल्कि तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर सीएन अनुराधाई के फ्यूनरल प्रोसेशन में
जुटी है, जो कि 1969 में हुआ था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की एक बहुत ही महंगी कार जिसे वो हमेशा यूज करते थे, मगर इन दिनों वो इसे यूज नहीं कर रहे हैं। जब आप इसका रीजन जानोगे तो गारंटी है कि उनके काइंडनेस को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। दरअसल उनके कार में एक बर्ड ने नेस्ट बनाकर एग्स दे दिए हैं और दुबई के प्रिंस ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी वजह से वह बर्ड्स की फैमिली डिस्टर्ब हो, इसलिए उन्होंने एग्स को डेवलप्ड होने तक उस कार को नहीं यूज करने का फैसला किया। आप अभी जो अमेजिंग डिजाइन वाले चेन टायर्स को देख रहे हो वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इन हीट रेजिस्टेंट चेन टायर्स का इस्तेमाल स्टील मिल्स में किया जाता है ताकि एक्सट्रीम हीट में भी स्टील का मोल्ड करने का काम इजीली किया जा सके। क्या आपने कभी गलती से भी ये इमेजिन किया है कि क्या होगा अगर यूनिवर्स के सारे स्टार्स अचानक गायब हो जाए? क्या धरती पर लाइफ बचेगा या फिर सब खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि अगर साइंटिस्ट की माने तो यह 100 ट्रिलियन ईयर्स में हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सिंपली नो स्टार्स मतलब नो सन, और अगर सन ही नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगा और सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी और यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। मगर सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर ऐसा होता भी है तो इसके बारे में हम 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही जान पाएंगे, क्योंकि सन जो सबसे नजदीक स्टार है उसे धरती पर लाइट को पहुंचने में ठीक इतना ही समय लगता है। एट लास्टली अगर मैं आपसे बोलूं तो नो स्टार्स का सिंपल मतलब है मोशनलेस एंड डेड यूनिवर्स।